जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कामदेव की साधना के विषय में। देखिए, कामदेव की साधना मोस्टली आदमी जो करता है वो काम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करता है, ठीक है। अब इसके दुष्परिणाम का एक मैं पहले से ही एक ऑडियो या वीडियो के माध्यम से एक आपको समझा चुका हूँ कि अगर आप लोग YouTube से उठा के पूरी विधि ना होने के बावजूद अगर उसको करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या वीडियो वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाइए और जो फोल्डर है कामदेव का वहां से उसको जाके देखिए। आपको वो पूरा ऑडियो सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि गलत विधि से क्या क्या परिणाम होते हैं। देखिए, अभी मैंने एक मैसेज या कमेंट देखा था अपने चैनल पे, उन्होंने ये बोला है कि कामदेव की साधना से क्या मोटापा कम हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक पूरी विधि ना हो साधना की तब तक कामदेव की साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क आपका ही है। देखो, विधि देने वाला तो साइड में हो जाएगा, अगर वो प्रॉपर आपको विधि नहीं दे रहा है तो वो साइड में हो जाएगा और भुगतना आपको पड़ेगा। इसीलिए ऐसी विधि का चुनाव करिए जिससे कि आपको फायदा हो। हम आप लोगों के लिए क्यों इतना करते हैं, क्यों इतना समझाते हैं, इसीलिए समझाते हैं कि जिससे कि आप लोग कुछ भी करें XYZ। अब मैंने एक पैटर्न बना दिया है कि जैसे कोई भी साधना किसी को भी चाहिए तो वो मेरे को पर्सनल में संपर्क करेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, जो टेलीग्राम ग्रुप है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपडेट मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके मुझे पर्सनल में मैसेज करेगा कि मुझे ये साधना करनी है, तो फिर मैं उसको कैटेगरी देता हूँ कि ये साधना इसके लिए ही बनी है तो आपको ये साधना करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे मेन फोकस है इसमें कि कोई भी साधना करने से क्या बताया तो आपको बहुत कुछ आता है कि ये साधना कर लो, इससे ये हो जाएगा, ये साधना कर लो, बट वो अगर आपके काम की नहीं है तो उस साधना को करना ही क्यों है। क्या आपका टाइम इतना फालतू है या आपके पैसे इतने फालतू हो रहे हैं? तो गरीबों को दान कर दो, टाइम के लिए घर बच्चों को, परिवार को समय दो, साधना जगत में मत पड़ो। अगर आप अपने टाइम का असली से यूज करना चाहते हैं, रियल में यूज करना चाहते हैं, तो वही साधना करिए जो आपके लिए सुटेबल हो। ये साधना, वो साधना, फलाना, ये ऐसे मत करिए, मेरी मानिए तो, है ना। तो आप लोगों को जो साधना दी जा रही थी, ग्रहण पे दी गई है, ग्रहण वाली कर लेते, ठीक है। आपको जो जो साधना दी जा रही है उसमें पूरी है। अगर आपकी वो रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपको धन संबंधी समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप महालक्ष्मी की साधना करिए, लक्ष्मी कैटेगरी में जाइए। व्यापार की समस्या आ रही तो व्यापार वाली साधना करिए। अगर आपका कोई शारीरिक दिक्कत है तो वो वाली साधना करिए। ऐसा मत करिए कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, मैं यक्षिणी करूंगा। अरे भाई, पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे की देवी के पास जाओ ना, ऐसे करके समझिए, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पहली बात तो कामदेव की साधना के विषय में। कामदेव की साधना जो होती है मोस्टली, पहले तो एक साधना आती है जो प्रॉपर कामदेव की साधना होती है, जिसकी सिद्धि मिलने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब कुछ भी करने का मतलब आप गलत मत समझ लेना। कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ कि आपके अंदर एक आकर्षण आ जाएगा, एक सम्मोहन आ जाएगा, वशीकरण आ जाएगा, और एक तरीके से आपके अंदर वो काम ऊर्जा आ जाएगी जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो। बट साधना के समय में आपको अपने ब्रह्मचर्य को बचाए रखना है। अगर ब्रह्मचर्य को खंडित करेंगे तो साधना असफल होगी और परिणाम भी गलत पड़ सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी आप सुन लीजिएगा कामदेव की वीडियो में, ये आपको कोई नहीं बताता कि साधना के समय में
हर आदमी आपसे अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसके अंदर वो काम भाव जागेगा, जिसके अंदर वो काम वासना से लिप्त होगा, वो आपके पास अट्रैक्ट होगा। तो उसको बचाने के लिए आपको खुद की प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि मंत्र अपना काम कर रहा है, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि आप साधना का संकल्प लेके बैठे हैं। अगर उसको आप खंडित कर देंगे तो परिणाम आपको भुगतना है, ना कि सामने वाले को। तो ये चीजें पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कामदेव के बारे में। कामदेव की साधना मैंने बता दी। कामदेव के पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके बिना आप लाइफ में नहीं रह सकते, तो कामदेव का वशीकरण साधना होती है, जिससे मोस्टली ऑफ पर्सन जिसकी मैरिड लाइफ खराब हो गई है, या जिसकी मतलब ऐसा हो रहा है कि रिश्ता टूटने के बाद, तो वो इस साधना का उपयोग करेगा तो उसको आगे चल के अपने जीवन में सफलता मिलेगी। ये नहीं करना चाहिए कि कामदेव का वशीकरण ले लिया और उसके बाद जो लड़का दिखा या लड़की दिखी उसको अट्रैक्ट कर लिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। इससे दुष्प्रभाव धीरे धीरे आप पे पड़ने लगते हैं। आपकी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होती है तो जितनी आपने तपोबल कमाया है साधना से, वो सब खत्म हो जाएगा। तो फायदा ही क्या रहा? हमने की थी अच्छे के लिए, जब हमने वही चीज अपनी तरफ से खत्म कर दी तो हमारा फायदा ही था। तो ये सिर्फ मोस्ट ऑफ वन थिंग के लिए होता है। अब आता है कामदेव का आकर्षण। वशीकरण समझ में आ गया। अब आता है कामदेव का आकर्षण। आकर्षण के लिए आपको क्या करना? आकर्षण का मतलब ये होता है कि आपको वो स्वरूप प्रदान करती है ये साधना, या आपके अंदर वो तेज या चमक ला देती है जिससे कोई भी बंदा आपको देखता है तो ये सोचता है वाह, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर इनबिल्ट हो गई है, तो वो उस अट्रैक्शन से खींचा चला रहा है। तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए आप मॉडलिंग में आते हैं या किसी भी या ऐसे फील्ड में आते हैं जिसमें आपको अपनी बॉडी का बॉडी एकदम ऐसी दिखानी है, स्लिम और एकदम अट्रैक्टिव दिखानी है कि हाँ भाई मैं एक्टिव हूँ, तो उस हिसाब से ये आकर्षण साधना होती है। अब आ जाता है कामदेव का सम्मोहन। सम्मोहन उनके लिए होता है जैसे मान लीजिए आप मीटिंग में हैं, ऑफिस में हैं, सारे लोग आपकी नहीं सुन रहे यार, अपने अपने धुन में मगन है। बॉस को आप बोलते हो, वो अपनी धुन में मगन है, आपकी सुन ही नहीं रहा। कोई सेकंड पर्सन जो उनके हाँ हाँ यस सर करता रहता है, उसकी सुन रहे। तो ये सम्मोहन उस टाइम काम आता है। या आप कहीं भी ऐसे सेमिनार अटेंड कर रहे हो जहां आपकी सुनाई नहीं जा रही, तो उस समय ये सम्मोहन क्या करता है? उतने लोगों को आपकी ओर खींचता है और आपकी बातें सुनाता है। उसके बाद डिपेंडेंसी ये है कि आपने बोला क्या है। अगर आपने अच्छा बोला है तो आदमी फॉलो करेगा, गलत बोला है तो फॉलो नहीं करेगा। तो सम्मोहन का मोस्ट ऑफ रीजन ये होता है कि अगर 50 आदमी के सामने आप कोई बात करेंगे तो 50 आदमी आपकी बात सुनेंगे। रिएक्शन देना वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे है और आपकी स्पीच के ऊपर है। तो ये बात आपको कहीं भी कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा। ये हकीकत है कामदेव की साधनाओं की। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई कि सम्मोहन कैसे होता है कामदेव का, वशीकरण क्या होता है और आकर्षण क्या होता है। अब लास्ट ऑफ पॉइंट आता है कि कामदेव की साधना करनी क्यों चाहिए, हमें क्यों करनी चाहिए कामदेव की साधना। जैसे कि मान लीजिए आपका पारिवारिक जो जीवन है वो उथल पुथल हो गया है। जैसे आपके हस्बैंड है, वो आपको प्यार नहीं करते, किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या आपकी वाइफ है वो आपसे प्यार नहीं करती किसी, तो ये साधना आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बना देगी। ये इसके लिए है मोस्ट ऑफ थिंग। पहली थिंग समझिए जो कामदेव साधना है। अब इसमें आपको क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेंस में कि एक तरीके से जिसके लिए आप वो रोड पे जो स्टिकर लगे होते हैं कि 2 दिन में मर्दाना ताकत पाएं, वहां भटकते हैं, तो वो सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली इससे आना शुरू हो जाती हैं कि सामने वाले को संतुष्ट कैसे किया जाए। वो साधनाएं आपको पता लग जाती हैं।
लेकिन अब इसका भी साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने ये साधना करी, आपने अपने वैवाहिक जीवन को खुश बना लिया, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो गया। अगर इसी साधना को आपने ये सोचा मैं मनोरंजन के लिए करूंगा, ठीक है, मैं जिसको चाहूं उसको अट्रैक्ट करके अपना अपना काम निकालूंगा, तो यही साधना आपके लिए गड़बड़ कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि जब तक आपने अपने आप को इस काबिल बनाया था कि मंत्र आपके हिसाब से चले, तब तक वो आपके हिसाब से चल रहा था। जब धीरे धीरे आपने उस एनर्जी को लॉस कर दिया, तो वो मंत्र अपने हिसाब से चलेगा ना, और अपने हिसाब से चलेगा तो रिएक्शन भी अपने हिसाब से करेगा। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो वो रिएक्शन पॉजिटिव करेगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं और इस साधना से कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, या इस शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, और इससे आपकी जो ऊर्जा है वो उसमें गति होना शुरू हो जाएगी और थोड़ा स्पीड अप ले लेगी। तो ऐसे समझना होता है, ये हकीकत है कामदेव की साधनाओं की। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि कामदेव की साधना क्यों करनी चाहिए। अब आती है कि कामदेव की साधना के प्रकार, तो पहले ही बोल दिए, फिर भी समझ लीजिए। एक होता है सम्मोहन, एक होता है आकर्षण, एक होता है वशीकरण, 3 ही है। चौथा आता है जो कामदेव की साधना प्रॉपर होती है कि अगर आपके में कोई भी समस्या आ रही है जिससे आप दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कामदेव की साधना करेंगे। या आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तब ये साधना करेंगे। ठीक है। आकर्षण के लिए आपका सीधा फंडा है कि आपको वो चाहिए कि आपको देख के आदमी एक तरीके से आपसे बिना बात करे रह ही ना पाए, तो आप कामदेव का आकर्षण इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपको चाहिए एक तरीके से कि जो भी बंदा निकले मेरे को देखे यार मैं कितना सुंदर हूं, है ना। तो उस हिसाब से उस आकर्षण का, जैसे मान लीजिए कोई मॉडल बनना चाहता तो वो ये साधना करेगा। कोई ऐसा होता है कि भैया वो सोचता है कि मेरा जो फिगर है, जैसे लेडीजों का में मोस्टली प्रॉब्लम होता है, मेरा फिगर है वो मैं ज्यादा मोटी हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है। सम्मोहन के लिए वही यूज करें जिन्हें सम्मोहन करना है, जिन्हें बिजनेस के पर्पज से करना है, वो इस सम्मोहन का इस्तेमाल करें। तो अब आता है वशीकरण। तो वशीकरण वही लोग इस्तेमाल करें जिनको लगता है कि जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, वही लोग इस वशीकरण का इस्तेमाल करें। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए अगर किसी शक्ति का उपयोग करेंगे तो वो लास्ट टाइम में आपका ही यूज करेगी, ये बात आप नोट कर लेना। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति की कोई हानि नहीं हो रही है और उसको, उस शक्ति को आप अपने लिए भले ही यूज कर रहे हैं, तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। अगर उस शक्ति से आप दूसरे का भला कर रहे हैं तो भी फायदा मिलेगा। अपने पारिवारिक या परिवार के प्रति आप एकदम सजग हैं, सतर्क हैं और उनके लिए हित का काम कर रहे हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये या कोई भी साधना में अगर आप गलतियां ये करते हो कि आप उसको मनोरंजन का साधन बना लेते हो, तो आपको दिक्कत होनी ही होनी है। तो यही है कामदेव की साधना कि का रहस्य जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको मोस्टली हर वीडियो में, किसी भी में, आप ऐसा मत करिए कि मेरी वीडियो देख के आप मान रहे हैं। आप ऐसा करिए कि किसी भी चैनल पे, अब गूगल यूट्यूब पे सर्च मारिए कामदेव साधना, अगर इस जो मैंने पैटर्न बताया है, अगर ये कोई भी वीडियो में मेरे को बताता है कि ये उन्होंने बताया है कि कामदेव की साधना से फायदा या नुकसान ऐसे ऐसे होते हैं और ये कामदेव के रहस्य हैं साधना के, तो मेरे को बताइए, मैं अपने वीडियो को डिलीट कर दूंगा। क्योंकि आपको देखिए, वो कहते हैं ना, बहलाने फुसलाने वाले बहुत होंगे, हकीकत कोई नहीं बताता कि अंदर रिएक्शन क्या होगा।
जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिसिन लेते हैं, नींद की गोली ले लीजिए, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको 10 mg की खानी है और उसको आप 50 mg का खाएंगे तो रिएक्शन तो करेगा ही ना बॉडी पे। आप एक छोटा सा मल्टीविटामिन जो टैबलेट आती है, अगर उसको आप डेली यूज करते हैं ना और 15 दिन या 20 दिन यूज करते हैं फिर वो आपको नहीं मिलती है, तो आपकी बॉडी ऐसी लगती है ना जैसे कुछ रह गया है, कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। वो धीरे धीरे करके आपके अपनी बॉडी को ऐसा बना देती है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो आपको लगता है कि मेरे शरीर में दम ही नहीं है, वह खत्म हो गया। तो सेम फंक्शन यही है, जब तक मंत्र आपको दबा के रखेगा तब तक आपको यही लगेगा कि हम कुछ है ही नहीं। और अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे मंत्र का तो आप मंत्र को दबा सकते हैं। साधना का मेन फंडा यही होता है कि आप मंत्र को दबा रहे हैं, मंत्र आपको। अगर आप मंत्र को दबा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, मंत्र आपको दबा रहा है तो मंत्र के लिए बेनिफिट है, आपके लिए लॉस है। तो इन बातों को आपको समझना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कामदेव की जो पार्ट है जो मैंने बताए हैं, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, इनकी वीडियो आएगी। और जिसको अगर प्रॉपर नीड है इस साधना की वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेगा, मुझसे पर्सनल संपर्क करेगा। पहले मैं जानूंगा किस लिए करना है, उसके बाद फिर मैं इनमें से कोई भी साधना आपको दूंगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये साधना ऐसी हैं कि दे तो सब देते हैं लेकिन रिएक्शन कोई नहीं बताता। रिएक्शन मैंने बता दिया, अब आपको समझ लेना चाहिए। अब मेरे को इजाजत दीजिए, आगे मैं आपको इस जो आपके पार्ट हैं वो बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।